कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों, अपने अहंकार पर पर्दा डालने के लिए इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का सहारा लेते रहेगी? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आज ही के दिन 51 साल पहले देश में आपातकाल लागू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी उस आपातकाल का सहारा ले रही है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। वो राहुल गांधी जो इसके लिए खेद जता चुके हैं, जो उसकी आलोचना कर चुके हैं, मगर आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने अहंकार पर पर्दा डालने के लिए, शिक्षा मंत्री अपने अहंकार पर पर्दा डालने के लिए उसी आपातकाल को लेकर राहुल गांधी पर प्रहार बोल रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो सकती है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने जनता जाती अपने दर्द को लेकर और वो कहते हैं कि भाषण मत दो। युवा जंतर मंतर में प्रदर्शन करता है और शिक्षा मंत्री उन्हें दहशतगर्द बताते हैं। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रहार किया है और एक लंबा चौड़ा बयान दिया है आज के दिन। गौर फरमाइए राहुल गांधी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा से कहा था और फिर कहता हूं, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। राहुल के तेवर पुख्ता, राहुल के तेवर सख्त हैं। इस बीच दोस्तों, अहंकार का यह आलम है कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि आपका पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं होगा। आपका पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं होगा। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सहारा किसका लिया जा रहा है? आज से 51 साल पहले के आपातकाल को लेकर, और उस पर हमला किया जा रहा है राहुल गांधी पर। सुनिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। के उपरांत भारत की जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी इमरजेंसी के नाम पे। संविधान को परिवर्तन किया गया था। एक परिवार की, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए भारत की करोड़ों लोगों की संघर्ष के उपरांत जो हमने प्रजातंत्र अपनाया था, उसकी गला घुटने का काम किया गया था। जो संविधान हमने बनाई थी देश को चलाने के लिए, उसको बदलने का काम किया गया। ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए। जब भारत आगे बढ़ रहा है, उस मानसिकता आज भी कुछ लोगों में है। जब जब भी उनको कभी कभी अवसर मिलता है, ये भारत की व्यवस्था को, भारत की संविधान को, भारत की प्रजातंत्र को तोड़ने की काम करते हैं। इसी को समाज ना भूले, इसको याद दिलाने के लिए हम लोगों ने इस इमरजेंसी की यादगार में संविधान और गणतंत्र हत्या दिवस मनाते हैं। इसको भुलाना देना नहीं चाहिए। शिक्षा के मामले में आज से कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है, छात्रों की गूंज, जिसमें छात्रों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी पेपर लीक को लेकर। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पिछले 21 तारीख को बहुत सुचारू रूप में देश के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से नीट की पुनः परीक्षा हो चुकी है। कुछ लोग छात्रों के अंदर भय पैदा करने का कोशिश किए थे, छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया। 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फिर आके नीट की परीक्षा दिए। अच्छा परीक्षा हो गया है। जो लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे वो निराशा हुए। और बात वहां नहीं रुकती। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी आपातकाल का सहारा लिया अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। आप भूल गए अलीगंज में आग लगी थी,
आप रिश्तेदारों के बीच गए और आपने रिश्तेदारों को कहा कि आपका भाषण और नहीं सुनना है मुझे। यह आपने कहा था, पीटीआई ने उसे रिकॉर्ड किया था और फिर पीटीआई ने ही उसे गायब कर दिया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिए गए इंटरव्यू में उसी औरत ने उस बात को दोहराया है कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि भाषण नहीं सुनना मुझे आपका। सुनिए दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कोई? उनका जवाब यही था, इस समय हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपातकाल की बात करते हैं। कुंभ में भगदड़ मच जाती है, 12 घंटे तक आप मृतकों के आंकड़े को स्वीकार नहीं करते हैं, उससे साजिश बताते हैं। आज तक मुझे बताइए, आज तक जो भगदड़ मची थी आपने क्या कार्रवाई की है? राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, चंपत राय को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन सी कड़ी कार्रवाई की बताइए आप? मैं आपको दिखाना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो क्लिप, पीटीआई वाला, जिसे पीटीआई ने डिलीट कर दिया। सुना जाए। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को आपातकाल पर बयान देने का अधिकार है? आप जिसने मीडिया को एक दंगाई मीडिया बना दिया, आप जिसने एजेंसी को अपनी सुपारी लेकर विपक्ष को टारगेट करने का जरिया बना दिया, आप जिसकी वजह से हमारी देश की अदालतों और उसके जजेस तक पर सवाल उठने लगे, आप जिन्होंने हमारे वन, हमारे पहाड़, हमारे द्वीप, सब कुछ अपने पालतू उद्योगपतियों को दे दिया, क्या आपको अधिकार है लोकतंत्र पर बात करने के लिए? और अब विदेश मंत्रालय का यह फरमान कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, और ध्यान कीजिएगा मैं क्या क्या बोलने वाला हूं। मेरे पास वोटर आईडी है, लेकिन नहीं, यह नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन नहीं, यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास पैन कार्ड है, यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। पासपोर्ट, वो भी नहीं, जैसा कि साफ हो चुका है। तो फिर मुझे नागरिकता प्रमाण पत्र कौन देगा? कोई सरकारी बाबू? दोस्तों, इस सरकार ने बार बार कांग्रेस की इस बात को लेकर आलोचना की कि कांग्रेस ने एक ऐसी परंपरा बनाई थी, माई बाप सरकार की परंपरा, मगर आपने तो तमाम हदों को पार कर दिया। आज इस देश का नागरिक इस कदर बेबस है आपके सामने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नागरिकता के लिए किस चीज की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर करारा तंज कसा है। उन्होंने ये तस्वीरें पेश की जिसमें बीजेपी लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। इन कार्ड्स पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है और ओवैसी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नो डॉक्यूमेंट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। बाय 2030 ओनली वन डॉक्यूमेंट विल बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? भारतीय जनता पार्टी का पहचान पत्र। दोस्तों, कई इंटरनेट यूजर्स ने यह तस्वीरें पेश की हैं जिसमें कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैटू अपनी बॉडी पर बनवाया हुआ है। और इंटरनेट के यूजर्स, खासतौर से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई यूजर्स ये कह रहे हैं
कि अगर आप अपने जिस्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैटू करवा लें तो क्या यह प्रमाण है आपकी नागरिकता का? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो सरकार हमारे सवालों का जवाब ना दे, जो सरकार हर गुजरते लम्हे के साथ अगर हम आवाज उठाते हैं तो उसे देशद्रोह के साथ जोड़े, क्या उसे आपातकाल पर बोलने का अधिकार है? और सबसे बड़ी बात, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनली यह कहकर भारतीय पासपोर्ट को कमजोर किया है, और इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर सब चल रहा है और ये आपातकाल की आलोचना करते हैं। शर्म इनको मगर आती नहीं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।